एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पे शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया है। हमारे भारत देश पर अंग्रेजों ने काफी लंबे समय तक हुकूमत चलाई है और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। प्राचीन समय में भारत को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वहीं अब भारत को मिला यह दर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आखिर किन कारणों से हमारे देश को यह दर्जा मिला हुआ था, उन कारणों के बारे में जानते हैं वीडियो में आगे। भारत को यह नाम कई वजहों से मिला हुआ था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता था और इस चीजों को अन्य देशों द्वारा खरीदा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत की जीडीपी भी काफी अच्छी हुआ करती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो नूर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था, उतने में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में पारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मूल सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू कर दिया गया था। इस सिंहासन के निर्माण के लिए शाहजहां ने काफी खर्चा किया था। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, कोहिनूर हीरे का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। आपको तो पता ही होगा कि यह हीरा भारत के पास हुआ करता था। इसके बाद यह हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। वहीं कहा जाता है कि यह हीरा 5000 साल पुराना था। भारत के महान शासकों ने अपने शासनकाल में अपने राज्य की तरक्की के लिए कई कार्य किए थे, जिससे कि उनका राज्य हमेशा से धनी रहा करता था। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान उनकी सेना काफी बड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा भारत में ही सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। भारत कई चीजों का आयात और निर्यात भी किया करता था। भारत के खास घरेलू उत्पादक बेशक इस समय ज्यादा खास ना हो, मगर कहा जाता है कि 1 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के दौरान भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक थी। इतना ही नहीं, भारत में कई तरह के कीमती पत्थर भी पाए जाते थे। इसके अलावा भारत में खूब मात्रा में सोना भी मौजूद हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस सोने को लूट लिया। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सोने के सिक्कों का चलन काफी ज्यादा था। उस समय विदेशी व्यापारी यहाँ से कई चीजों का व्यापार करके जाते थे और बदले में सोना दे जाते थे, जिसकी वजह से भारत में अत्यधिक मात्रा में सोना था। उस दौरान भारत हर तरह से एक संपन्न देश हुआ करता था और विदेशी यहाँ की वस्तु का व्यापार करने के लिए आते थे और बदले में सोना दे जाते थे। भारत की संपन्नता और सोने के सिक्कों के चलन ने भारत को दुनिया भर में सोने की चिड़िया बना दिया। हैदराबाद के शासक उस्मान अली खान को टाइम मैगजीन द्वारा साल 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने उनकी फोटो अपने कवर पेज पर चलाई थी और मैगजीन के मुताबिक उस वक्त उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी, जो कि उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।